राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग स्टूडेंट संबंध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज संबंध टॉपिक से मेरा जो आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है संबंध, मतलब रिलेशन ऑन ए सेट ए का स्टडी करेंगे। अब इसे कहें समुच्चय ए पर संबंध, इसका हिंदी हो गया समुच्चय ए पर संबंध। पिछले क्लास से हम कोरिलेट करेंगे। पिछले क्लास में हम स्टडी किए थे समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, इसका स्टडी किए थे। यहां स्टूडेंट हम आपको बताए थे, या पहले इसका इंग्लिश देख लें, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसके डिफिनेशन में हम आपको बताए थे कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। मीन्स आर जो है ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। तब ऐसी स्थिति में इस आर को हम संबंध कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई थी। इसमें तीन प्रकार हम चर्च भी किए थे कि ये 3 टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स का हम चर्च किए थे, जिसमें पहला था इम्पटी रिलेशन, रिक्त संबंध कहेंगे, रिक्त संबंध R=5। दूसरा टाइप स्टडी किए थे यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, R=A क्रॉस बी। अगर R A क्रॉस B का है तो रिलेशन को हम लोग सार्वत्रिक रिलेशन कहेंगे। और तीसरा स्टडी हम लोग किए थे इनवर्स रिलेशन का, इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध। अब यहां R इनवर्स इक्वल टू बी ए बताए थे, सच डैट ए बी बिलोंग्स टू सेट रिलेशन आर। अगर रिलेशन आर से ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है तो इसका जस्ट क्रम को बदलना है। क्रमित युग्म को बदलने से जो संबंध प्राप्त होता है उसे हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं। यहाँ ए सेट ए से बिलोंग करता है और बी हमारा सेट बी से बिलोंग करता है। इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ सेट ए टू सेट बी की बात कर रहे हैं और यहां स्टूडेंट ऑन ए सेट ए की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ है ऑर्डर पेयर बनाने के लिए 2 सेट अनिवार्य है, तभी ऑर्डर पेयर बनेंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे,
कार्तिकीय गुणन निकलेगा। तो कहने का अर्थ है कि ए के भी पोजीशन पर ए है और बी के भी पोजीशन पर ए है। मतलब अगर कहें तो इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। इसी लाइन को हम कहते हैं ऑन सेट ए। मतलब अगर इसे हमें कहना हो तो इस टॉपिक का नाम हम दे सकते हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, सेट ए टू सेट ए। मतलब यहां जो हम स्टडी करते आ रहे हैं पिछले लेक्चर से, सेट बी के भी पोजीशन पर सेट ए है और सेट ए के भी पोजीशन पर सेट ए है, या इसके बदले में इट सेल्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं, इट सेल्फ का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब सेट, कोई भी सेट स्वयं से जो संबंध स्थापित करता है उस संबंध के बारे में हम यहां स्टडी करेंगे। इसे ही हम कहेंगे सेट ए टू सेट ए, जिसे हम कहेंगे ऑन ए सेट ए। तो पहले दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर इसका डिफिनेशन है कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, इसका अर्थ है कि यहां आर जो होगा वो ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि दोनों के पोजीशन पर, ए के भी पोजीशन पर ए है और बी के भी पोजीशन पर ए है, जबकि यहां ए के पोजीशन पर बी था और बी के पोजीशन पर भी बी था, तो यहां चेंज हो गया। तो अगर इसका संबंध कहेंगे कि संबंध समुच्चय ए पर संबंध क्या होगा, तो कहेंगे कि आर समुच्चय ए पर संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा या होता है। अगर इसे हम लिखें संबंध आर, या और भी लिखना है तो हम यहां लगा सकते हैं कि समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। ये हम इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं कि संबंध ए, समुच्चय ए पर संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय है। मतलब कि रिलेशन आर इज द, या रिलेशन आर ऑन सेट ए भी लिखेंगे, रिलेशन आर ऑन सेट ए is the subset of A क्रॉस A, A क्रॉस A का सबसेट है, तब हम इस R को संबंध कहेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास में एक गिवन है, a इक्वल्स टू 1 2 है। अब आपसे हम पूछें 1 1 1 2 2 1, क्या आर संबंध है? आर संबंध है, माने ए पर संबंध है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे। 1 2 क्रॉस 1 2, फाइनल हमारे पास में आ गया 1 1, ऑर्डर पेयर बनाएंगे 1 2, फिर 2 1 और 2 2। ये ऑर्डर पेयर हमारे पास
ए क्रॉस ए का ऑर्डर पेयर फाइंड हो गया। अब यहां आर भी हमारे पास में गिवन है, आर भी गिवन है 1 1 1 1 1 2 2 1। अब देखेंगे कि क्या सारे ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए का मेंबर है या नहीं है। तो 1 1 देख रहे हैं स्टूडेंट, है इसके अंदर में ए क्रॉस ए का मेंबर है, 1 2 भी ए क्रॉस ए का मेंबर है और 2 1 भी ए क्रॉस ए का मेंबर है। तो ऐसी स्थिति में फाइनल रिजल्ट हमारे पास में मिलता है कि सारे मेंबर्स मिल गए, तो हम यहां कह सकते हैं कि 1 1 ए क्रॉस ए का मेंबर है, 1 2 भी ए क्रॉस ए का मेंबर है और 2 1 भी ए क्रॉस ए का मेंबर है। इसका अर्थ है कि आर सबसेट है ए क्रॉस ए का, आर सबसेट है ए क्रॉस ए का। और जब आर सबसेट हो गया ए क्रॉस ए का, इसका मतलब है कि समुच्चय ए पर आर एक संबंध है। इसका अर्थ हुआ कि समुच्चय ए पर आर संबंध है, आर संबंध है, समुच्चय ए पर आर संबंध है। ये फाइनल मेरा डिफिनेशन हो गया स्टूडेंट। समुच्चय ए पर संबंध, ध्यान रखेंगे, अगर हम पिछले या आप कह लें कि 11th वाले रिलेशन से आप अगर कंपेयर करते हैं, जो आपने क्लास 11th में रिलेशन पढ़ा, उस रिलेशन से ये 12, ये पार्ट क्लास 11th में था स्टूडेंट और ये पार्ट हमारा क्लास 12th का है। अगर आप 11th में जो आपने संबंध पढ़ा और क्लास 12th में जो संबंध पढ़ना है, दोनों को अगर हम स्टडी करें या दोनों को कंपेयर करें, तो 11th में पढ़ना था समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध, जबकि क्लास 12th का सिलेबस है समुच्चय ए पर संबंध, दोनों में। वहां डिफिनीशन हम 11th क्लास में या हमारे पिछले आप अगर लेक्चर्स को देखे हैं तो वहां आप देखे हैं कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में डिफिनीशन बताए थे कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, तब आर को संबंध कहेंगे। कैसा संबंध कहेंगे? समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध कहेंगे। यहां क्या है? ऑन ए सेट ए। ऑन ए सेट ए का मतलब होता है कि ए के भी पोजीशन पर ए है और बी के भी पोजीशन पर ए आ गया। मतलब कहने का अर्थ है कि आप इसे समझें कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए है, या आप इसे सेट ए टू इटसेल्फ कह सकते हैं। माने कोई भी सेट स्वयं से आपका संबंध की बात कर रहा है तो सेट ए टू इटसेल्फ है, माने बी के पोजीशन पर ए आ गया। अगर डिफिनेशन कंपेयर करेंगे, यहां डिफिनेशन था कि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो यहां डिफिनेशन हो जाएगा आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब अगर इस डिफिनेशन को देखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि समुच्चय ए पर संबंध आर ए क्रॉस ए का उप समुच्चय है। हम एक एग्जांपल दिए हैं कि अगर ए का एलिमेंट 1 2 है और आर गिवन है, तो हम आपसे क्वेश्चन किए हैं क्या आर संबंध है, ए पर संबंध है, क्या आर ए पर संबंध है। संबंध है का मतलब यहां है कि समुच्चय ए पर संबंध है। क्या आर समुच्चय ए पर, क्या आर, आप इसे यहां मेंशन कर दें, क्या आर समुच्चय ए पर संबंध है, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। आप क्या काम करेंगे कि ए क्रॉस ए फाइंड कर लेंगे, जिससे ए क्रॉस ए का टोटल एलिमेंट मिल जाएगा। आपके पास में आर गिवन है। अब देखेंगे कि आर का अगर प्रत्येक अवयव, माने आर का प्रत्येक अवयव का मतलब यहां ऑर्डर पेयर से है। अगर आर का प्रत्येक ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए का मेंबर हो जाए, तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे
जैसे हमने दिखाया कि 1-1 भी A क्रॉस A का मेंबर है, ऑर्डर पेयर 1-2 भी A क्रॉस A का मेंबर है, ऑर्डर पेयर 2-1 भी A क्रॉस A का मेंबर है। तो मेंबर है, इसका मतलब R जो है A क्रॉस A का उप समुच्चय है, सबसेट है, इसलिए हम कहेंगे कि समुच्चय A पर R संबंध रखता है या R संबंध है। अब अगले पार्ट में अब हमें स्टडी करना है कि जैसे इसमें हम टाइप्स का स्टडी किए थे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी का टाइप्स 3 स्टडी किए थे, इम्पटी सेट, यूनिवर्सल सेट और इनवर्स सेट। तो अब इसके भी टाइप का हमें स्टडी करना है, कंपेयर करना है। 11th का पोर्शन था, ये 12th का पोर्शन है, कंपेयर करें। हमें यहाँ भी टाइप्स का स्टडी करना है और यहाँ भी टाइप्स का स्टडी करना है स्टूडेंट। तो देखते हैं कि रिलेशन ऑन ए सेट का क्या टाइप है, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन का मीन्स यहां है, रिलेशन का मीन्स है ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए मीन्स समुच्चय ए पर संबंध R का प्रकार। अब कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1, इम्पटी रिलेशन, यहां भी आएगा, इम्पटी रिलेशन आएगा, इसे हम रिक्त संबंध कहेंगे। ये पहला टाइप। दूसरा, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, और इसका भी नाम हो जाएगा सार्वत्रिक संबंध। तीसरा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन, मत सिद्धांत, उसको संबंध कहेंगे। नंबर 4, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। नंबर 5 में आ जाए साइमेट्रिक, साइमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। नंबर 6, सममित संबंध, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रामक संबंध। सेवन नंबर, एंटी साइमेट्रिक, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन। ये साइमेट्रिक है, एंटी साइमेट्रिक, प्रतिसंबित, प्रतिसंबित संबंध। और नंबर 8, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध।
तुल्यता संबंध। अब यहां क्लास 12th में 8 टाइप का रिलेशन हमें पढ़ना है। इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। और सभी का हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है। रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, तादात्म्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, प्रतिसम्मित संबंध और तुल्यता संबंध। ये 8 प्रकार का संबंध जो है हमें रिलेशन ऑन सेट में पढ़ना है। समुच्चय ए पर संबंध आर का प्रकार में पढ़ना है। अब हम बारी बारी से एक एक करके सभी संबंध को पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले एक बातें और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम नोट करके लिख देते हैं और इसके स्टडीज के बाद इसको हम एक एक करके सभी प्रकार के संबंध का स्टडी करेंगे। अगर समुच्चय ए n एलिमेंट या n अवयव रखता है, माना कि समुच्चय ए n अवयव, समुच्चय ए में कर देते हैं n अवयव हैं। अगर इसे सेट थ्योरी के हिसाब से अगर रिप्रेजेंट करें तो हम कहेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू n। या अगर आपके पास में यहां n से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसमें अवयव की संख्या कुछ अलग भी मान सकते हैं। सपोज कर लेते हैं, अलग डाटा दे देते हैं, यहां अवयव की संख्या m ले लेते हैं तो ए का कार्डिनल नंबर m हो गया। तो ए क्रॉस बी का जैसे आप कार्डिनल नंबर निकालते थे कि ए का अगर कार्डिनल नंबर p है, बी का कार्डिनल नंबर हमारे पास q है, तो ए क्रॉस बी का कार्डिनल नंबर p इंटू क्यू होगा। और तब बताए थे आपको कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या जो है, माने क्रमित युग्मों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। और अगर इसमें से उप समुच्चय पूछते कि ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या, तो ये रिजल्ट हो जाता 2 का पावर पी क्यू। ठीक उसी प्रकार से यहां हम कैलकुलेशन करेंगे कि अगर ए में यम एलिमेंट है तो यहां तो ए क्रॉस बी, चूंकि आर यहां ए क्रॉस बी का सबसेट था, तो ए क्रॉस बी में मेंबर निकाले कि कितने सदस्य होंगे, कितने क्रमित युग्म होंगे। यहां हमें यम क्रॉस यन में निकालना है कि कितने क्रमित युग्म होंगे। तो हमारे पास यन क्रॉस यन में निकालेंगे तो ये यहां यम इंटू यम हो जाएगा, मीन्स यम स्क्वायर हो गया। मतलब ए क्रॉस ए में क्रमित युग्मों की जो संख्या होगी वो यम स्क्वायर होगा। ए क्रॉस ए में अवयव लिख देते हैं क्रमित युग्म के जगह पर। आप चाहें तो यहां क्रमित युग्म ले सकते हैं, अवयवों की संख्या, क्रमित युग्मों की संख्या, कंफ्यूजन नहीं रखना है। इसी को हम लोग ऑर्डर पेयर भी कहते हैं, इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर भी कहेंगे। तो ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या हमारे पास में यम स्क्वायर हो गया। तो ए क्रॉस ए में उप समुच्चयों की संख्या खोजनी होगी, तो ए क्रॉस ए में उप समुच्चयों की संख्या, तो 2 का पावर यहां यम स्क्वायर है,
जैसे यहां पी क्यू था तो पी क्यू हमने किया 2 का पावर क्यू पी क्यू, तो यहां 2 का पावर यम स्क्वायर हो जाएगा। और यही उप समुच्चय जो है संबंध है, तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए पर संबंध आर की कुल संख्या, तो हमारे पास में जवाब आएगा 2 का पावर यम स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत ही आसान है इसका जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर a इक्वल टू 1 2 3 है और आपसे हम पूछें कि इसमें इसके कितने संबंध होंगे, संबंधों की संख्या बताएं, तो आप क्या करेंगे कि इसका कार्डिनल नंबर फाइंड करेंगे। कार्डिनल नंबर इसका हो गया, काउंटिंग करेंगे, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, 3 अवयव हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर हमारे पास फाइनल 3 हो गया। तो ए क्रॉस ए में मेंबर हमारे पास हो जाएंगे 3 इंटू 3 9। तो डायरेक्ट लिखते हैं कि समुच्चय ए पर संबंध आर की संख्या, आर की कुल संख्या, तो जवाब आ जाएगा, या आप इसे फॉर्मूला के रूप में यूज करें 2 का पावर 3 स्क्वायर मतलब 2 का पावर 9। ये हमारे पास जवाब हुआ। ये प्रत्येक एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां हमारे पास में पहले ये देखें कि पहले हम लोग ये स्टडी किए कि इसका परिभाषा क्या है। संबंध जो है आर, मतलब किसी समुच्चय पर संबंध आर क्या है, उसको कंपेयर किए क्लास 11th के टॉपिक से हम लोग, और उसके कॉन्सेप्ट को कंपेयर करके हम लोग उसको परिभाषित किए। बाद में ये जाने कि इसमें संख्या क्या होगी, टॉपिक हो गया संबंधों की संख्या, आप इसे कह सकते हैं। एक बात हमने सीखा कि संबंधों की संख्या क्या होगी। दूसरी बात हमने सीखा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन सेट क्या है, समुच्चय ए पर संबंध आर का प्रकार क्या है। यहां 8 प्रकार का हम चर्चा किए हैं। इम्पटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी साइमेट्रिक रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहां 8 प्रकार का रिलेशन का हम चर्चा किए हैं। अब इस 8 प्रकार का जो रिलेशन है, इसे एक एक कर हम लोग बारी बारी से उसका स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहला रिलेशन है हमारे पास इम्पटी रिलेशन। तो देखते हैं कि इम्पटी रिलेशन क्या है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन का स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन फ्रॉम ऑन सेट ए, फ्रॉम नहीं है स्टूडेंट, ऑन सेट ए, समुच्चय ए पर संबंध का प्रकार, समुच्चय ए पर संबंध का प्रकार। और इसका पहला सेट है, पहला रिलेशन है इम्पटी रिलेशन। रिक्त संबंध। डिफिनेशन इसका है कि समुच्चय ए पर संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि R इक्वस टू 5 हो जाए, R इक्वस टू 5 हो जाए। अगर R इक्वल टू 5 है
तो इस संबंध को हम लोग जो है इम्पटी रिलेशन कहेंगे, रिक्त संबंध कहेंगे। एक उदाहरण से देखते हैं कि कैसे रिक्त संबंध होता है। ए इक्वल टू 1 3 5 है और रिलेशन है ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए प्लस बी इज एन ऑड नंबर। ये हमारे पास संबंध है। A belongs to and B also belongs to set A, where AB belongs to set A। अब देखते हैं कि इस रिलेशन के अंदर ये हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इसे आप टेबुलर फॉर्म में ले जाएंगे तब ये पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इसमें इसके अवयव कौन कौन होंगे कहने का अर्थ है। तो हम पहले क्या करते हैं कि ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। इसे निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि किस ऑर्डर पेयर का सम हमारे पास में इवन है, ऑड है। 1 ऑर्डर पेयर हो गया, 1 का 1 के साथ 1 और 3, फिर 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 और 5 5, ये ऑर्डर पेयर आ गए ए क्रॉस बी में। अब देखिए इस दोनों का सम जो है ये 2 है, 2 है और 2 एक इवन नंबर है। इस दोनों का सम 4 हो गया। यहाँ 1 और 5 का सम 6 है, 3 1 का जो सम है वो 4 है, 3 3 का सम जो है वो 6 है, 3 5 का सम 8 है, 5 1 का सम भी 6 होगा और 5 3 का भी सम 8 होगा और 5 और 5 का सम जो है वो 10 होगा। मतलब इसमें एक क्रॉस ए में एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सम करने के बाद हमें ऑड नंबर प्राप्त होता है। और आर क्या है? एक क्रॉस ए का सबसेट है। जब एक क्रॉस ए में एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे तभी तो आर में करेगा। क्यों? क्योंकि आर ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। इसका अर्थ है कि इसमें एलिमेंट है, वह एलिमेंट होगा तभी वो आर में आएगा। तो इसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सम इवन ऑड नंबर है। इसका अर्थ है कि यहां इस आर में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, दैट इज 5 होगा। या आप इम्पटी सेट को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब यहां रिलेशन जो है वो इम्पटी हो गया। ये किस प्रकार का रिलेशन है? तो इम्पटी रिलेशन है। क्यों इम्पटी रिलेशन है? क्योंकि यहां एक भी एलिमेंट माने एक भी ऑर्डर पेयर नहीं है जिसका सम ऑड नंबर है। तो हम लोग इम्पटी रिलेशन को समझ लिए। अगले लेक्चर्स में, अगले क्लास में हम लोग स्टूडेंट इसके बाद का जो संबंध है, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है, इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका स्टडी करेंगे। धन्यवाद।